कल हमने अभी 1-2 दिन पहले हमने वो क्वाड्रिलेटरल उस दिन समझा दिया था कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो हमारे पास 11.1 की है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच दीज एंगल्स। जो एंगल निकालने हैं सारे के सारे। तो क्वाड्रिलेटरल मान लिया जाए, मैं एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ऐसा कुछ भी बन सकता है, कुछ भी क्या, बहुत से तरीके का होता है। मान लिया जाए ये वाला जो है 3 है, और इसमें x लगा लो अपने पास से, क्योंकि फाइंड करना है ना मैं। तो 3x, तो इसका नाम a रखो, इसका नाम b रखो, इसका नाम c और ये d। तो एंगल a इज इक्वल टू लेट एंगल a इज इक्वल टू 3x, एंगल b इज इक्वल टू 5x, ये वाली 5x हो जाएगा, और ये वाला 7x है, और ये वाला 9x है। तो एंगल C कितना है हमारे पास? 7x। और एंगल D कितना है हमारे पास में? 9x। अब क्या होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंगल इज इक्वल टू 360। तो कैसे होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस, बोलो नहीं, एंगल D इज इक्वल टू 360। पहले समझते जाओ, जो प्रॉब्लम आएगी पूछते जाना। ये वाला कितना है? 3x प्लस ये कितनी है? 5x प्लस ये कितना है? 7x प्लस ये D कितना है? 9x इज इक्वल टू कितना? 360। अब इन सबको जोड़ो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, x इज इक्वल टू 360। अब ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 360 अपॉन में कितना? 24। और इसको 12 से डिवाइड किया, और 12 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, तो यहाँ पे 15 डिग्री। अभी हमारे पास एंगल नहीं आया, हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो मान लिया एंगल A को कितना एज्यूम किया था हमने? 3x। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई? 15। तो 15 45। फिर ऐसे एंगल B निकालो, कितना है? 5x। तो ये हो गया 5 इंटू 15, कितना हो गया? 75 डिग्री। फिर थर्ड एंगल C इज इक्वल टू कितना माना हमने? 7x इज इक्वल टू है 7 इंटू 15। तो 15 7 जा इतना डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री का 105 डिग्री आ जाएगा। एंगल D कितना एज्यूम करा? 9x। तो 9x मतलब है 9 इंटू 15, तो 59 जा 135 डिग्री। तो अब चेक भी कर सकते हो, अगर आप 45, 75, 105 और 135 को अगर ऐड करोगे तो 360 ही आएगा। समझ में आया? अब ये इधर दिखाओ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपका, इसको करके देखिए। यहाँ पे क्या है देखो, इसमें कहा 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। 3 एंगल तो सेम है, यानी एक तो x हो गया, फिर x हो गया, फिर x हो गया, ठीक। और कह रहा है कि फोर्थ एंगल जो है 120 है। कितना है? फोर्थ एंगल को 120। तो सम कितना होता है? 360। तो इसकी x की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 240 आ गया, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3, इससे काट दिया, कट किया तो कितना आ गया? 80। अब इसका मतलब तीनों एंगल कितने आ रहे हैं? 80 80 80। ये हो गए तीनों एंगल। समझ में आ गया? कर सकते हैं इसको। फिर कुछ एंगल्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर मेजर्ड दिस। एक तो 85 का, एक 75 का रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, पहले का ये, दूसरे का ये। द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल बता रहा है, इसका मतलब x मान लेंगे। तो एक x हो गया, एक x हो गया, दूसरा भी x हो गया, और तीसरा 85 हो गया, और फिर एक 75 हो गया। और इज इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। x की वैल्यू निकल सकती है, आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर कैसे दे रखा है? इसने बोला इन अ एडजॉइंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ अ A एंड B मेट अ पॉइंट P। एक इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मिलकर P बनाते हैं यहाँ पर एंगल।
तो एंगल बी कितने का है? एंगल बी 90 पूरे का है 90 का। जी एंगल बी ये वाला, जी ये इतना है ना, जी और अंदर का 45, तो बाहर वाला भी, ये वाला भी तो 45 हो जाएगा, जी और ये भी 45 है, पूरा का पूरा 90 था। 90 ठीक। जी सी वाला जो है वो 100 का दे रखा है। डी कितने का है? 60 का। 60 फाइंड कर रहा है ए पी बी बी। ए पी बी इसका मतलब ये वाला एंगल पता निकालना है है, जी राइट। जी तो वेरी सिंपल, ये तो एक ट्राइंगल है, जी ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के सम कितना होता है? 180। तो यानी ये वाला एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो एक है 75, पी वाला हमें पता नहीं, बी वाला हमारे पास 45 का इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों ऐड होकर उधर माइनस हो जाएगा, जी तो कितने आ जाएंगे? 120 80 120। तो एंगल पी इज इक्वल टू 60 कितना आ गया? 60। डन। जी सर 60 क्लियर। जी अब देखो ये फर्स्ट की तरह 3 एंगल्स ये दे रखे हैं, तो इसे 4x 3x 5x मान लेंगे। फिर x तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 45। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? सर जी 5 यानी 5x। जी तो ये हो जाएगा 5x माइनस डिफरेंस कह रहा है ना, जी कहा है ना, ये डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो इनमें स्मॉल कौन है? सर 3 तो यानी कि 3x। तो और है क्या? ये क्वाड्रिलेटरल है। 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जी तो a इज इक्वल 2x टू में 42, इसमें से घटाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 42, इससे कटेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21। तो ये वाला एंगल 4 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 84। जी 21 3 जा 63 63, 21 5 जा 105 105। 3 एंगल पता चल गए। जी तो क्या फोर्थ वाला निकाला जा सकता है? जी सर तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 360 सबको जोड़ के 360 आ जाएगा, सिंपल जी हो जाएगा। जी इसने कहा 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन दिस रेशो, ये तो सेम इसी की तरह है, जी और फोर्थ एंगल बता रहा है, जी तो कर लोगे। जी सिंपल क्वेश्चन हाँ है। जी लास्ट सेकंड लास्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉली, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये अलग टाइप के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इनको अभी बताएंगे, पहले आप ये वाले क्वेश्चन करिए। जी और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट में इनके आंसर दीजिए।